हेलो नमस्कार साथियों, आपका ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत है। जो कि आज हम मॉडल पेपर फिर से करेंगे। अपने 7 नंबर मॉडल पेपर से हम स्टार्ट करेंगे और 20 तक जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, आप सभी लोग हमारे ऑल इन वन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, जिससे कि हमें आपको पढ़ाने में और आसानी हो। आप सभी लोग ऑल इन वन क्लासेस के सब्सक्राइब करें और इसका टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ें, जो कि आपको वहां पर सभी पीडीएफ फ्री हैं और आप वहां पर डेली क्विज़ेस और करंट अफेयर भी देख सकते हैं, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। और हमारे अन्य कोर्स भी हैं, जिसमें करंट अफेयर जो डेली चल रहा है, उसे भी आप लें। जो दिल्ली पुलिस और यूपीपीसीएस अन्य सभी के लिए जो बहुत ही अति आवश्यक है, उसे आप ज़रूर लें। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है आने वाले एग्ज़ामों में। जैसे कि आप देखते होंगे, करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि सबसे अधिक प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं। तो आप करंट अफेयर को मिस ना करें। चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल प्रश्न से। चलिएगा अभी स्टार्ट करते हैं। चलिएगा हम अपने आते हैं मॉडल पेपर नंबर 7 पर, जो कि हमें आज करना है। ऑल इन वन क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिएगा ये मॉडल प्रश्न पेपर सबसे महत्वपूर्ण रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए, जो कि अभी दिल्ली पुलिस का होने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं, अपने प्रश्न को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीतिक नैतिकता की रक्षा के लिए बनाए गए दल विरोध अधिनियम, जो दल बदल विरोधी अधिनियम है, को संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है? वो कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। कौन सी है दोस्तों? मेरे साथ आप भी यदि प्रश्न का आंसर आता हो तो उसे कमेंट भी करें और लिखें भी, और साथ साथ बोलें भी। कौन सी अनुसूची में आता है? 10 में। किस में आता है? 10 में। चलिएगा आगे प्रश्न पर चलते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, तब तक चलिएगा अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाए। यह कथन यह कथन किसका है? ये केटी सेठ का है। किसका है? केटी सेठ का है। केटी सेठ का है ये कथन। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देसी नरेश के पिबरी पार्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? वो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? 26वां अधिनियम था। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, जो कनाडा का कनाडियन नेशनल रेल मार्ग है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हैलीफैक्स से लेके वैंकूवर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑक्टास मापनी, जो ऑक्टास मापनी है, वो क्या है? उसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न आते हैं। किस फसल को चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है? ये सोयाबीन की फसल है। किसकी है? सोयाबीन की। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी साहब थे। प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? ये 1991 में किया गया था, जब प्रथम आम चुनाव हुए थे, उसी समय की ये बात है। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कृषि कीमत आयोग का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है? कृषि कीमत आयोग जो था, उसका अब नाम चेंज कर दिया गया। कौन सा नाम कर दिया है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। क्या नाम है?
कृषि लागत एवं कीमत आयोग। शेयर बाजार में बियर मार्केट का शब्द क्या होता है? देखिए बियर मार्केट ये शब्दावली बहुत ही ज़रूरी है, आप ये कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिएगा मैं किसी अगली वीडियो में आपको ये टर्मिनोलॉजी की ही वीडियो बना के दे दूंगा। शेयर कीमतों में गिरावट की दीर्घ अवधि, जब शेयर होते हैं उनमें गिरावट आ जाए और एक लंबे समय तक वो गिरावट रहे तो उसे हम कहते हैं बेयर मार्केट हो गया। मार्केट में क्या हो गया? बेयर मार्केट हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्रांतिक ताप पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ये शून्य होता है। अगला प्रश्न है बाष्पीकरण होने पर जल शीतल क्यों हो जाता है? क्योंकि बाष्पीकरण की प्रक्रिया ताप ऊर्जा का प्रयोग करती है और जल शीतल हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गैस समीकरण PV इक्वल टू RT में जो PV इक्वल टू RT है गैस समीकरण का है, तो PV इक्वल टू RT ये है गैस समीकरण। इसमें B पूछा है, B किसका आयतन है? तो B बराबर देखिएगा RT अपॉन P प्रेशर से आएगा। तो यहाँ पर ये B किसका है? एक अणु का आयतन है। किसका है? एक अणु, एक एटॉम का आयतन है। अणु का, गैस का, एक अणु गैस का है, उसका मतलब वॉल्यूम है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी? ये लेवोसर ने की थी। किसने की थी? लेवोसर ने की थी। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। एक विद्युत आवेश परमाणु या परमाणुओं का समूह कहलाता है, एक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक आयन कहलाता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या प्रकट करता है? नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या। क्या प्रकट करता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, चलिएगा हमारा मॉडल पेपर ही समाप्त हो गया। अगले मॉडल पर आते हैं, मॉडल पेपर 8 पर, जो कि 8 करते हैं। 8 में करने से क्या है, हमें देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें प्रथम प्रश्न है डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रकाशन कब हुआ था? ये 1859 में हुआ था। हल्दी के पौधे खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि जैसे कि अमरूद का खाने वाला भाग, हल्दी का खाने वाला भाग, केले का खाने वाला योग्य हिस्सा, इसे क्या क्या कहते हैं? इसे प्रकंद कहते हैं। कौन सा? हल्दी का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं प्रकंद। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथीलियम। एपिथीलियम होता है जो जंतु हैं उनके शरीर के बाहर जो भी टिश्यूज वगैरह पाए जाते हैं उन्हें हम एपिथीलियम कहते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। थॉमस कप पुरुष तथा उबेर कप महिला, ये दो शब्द हैं, थॉमस कप और उबेर कप। ये किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? ये बैडमिंटन में दिए जाते हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप होता है वो आपको पुरुष में मिलेगा, यानी मेल बैडमिंटन में मिलेगा, जो मेल खेलते हैं उसमें, और उबेर कप है वो वुमेन्स में मिलेगा, महिलाएं जो खेलती हैं उसमें। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है डिएगो मैराडोना किस खेल से संबंधित हैं? किससे हैं? फुटबॉल से। अगले प्रश्न पर है, अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम शब्द का जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से। किससे? टेनिस से। आप अगले प्रश्न पर आइएगा। अगले प्रश्न है इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 से 48 ईस्वी, 1642 टू 48। चलेगा ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानचित्रों पर किस संदर्भ बिंदु से क्रमिक ताप पर लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखाएं कहलाती हैं? आइसोनोमल। आइसोनोमल क्या कहलाती हैं? आइसोनोमल कहलाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? फॉल्केटिंग किस देश की संसद को कहते हैं? यह डेनमार्क की संसद है, इसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में एकदम दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? ये 876 किलोमीटर। ये ऑप्शन दिया होगा तो इतना ही लगाया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। पिकविक नामक पात्र चार्ल्स डिकेंस की किस रचना का पात्र है? ये किसका है? पिकविक पेपर्स का। किसका है? पिकविक पेपर्स का। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिएगा ये प्रश्न हिस्ट्री से है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? जब घर त्यागने की बात, जब उन्होंने घर त्यागने की घटना हुई तब वो यति कहलाए। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं।
कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर चिन्ह अंकित है? लौरिया नंदगढ़ का जो अभिलेख था, लौरिया नंदगढ़ का जो नंदनगढ़ का अभिलेख है, उस पे जो सबसे निचले वाले भाग में अशोक स्तंभ है, उसमें मयूर चिन्ह अंकित है। कौन सा चिन्ह अंकित है? मयूर का चिन्ह अंकित है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला या पहली महिला कौन थी? वो कौन थी? गौतमी प्रजापति, इन्हीं की मौसी थी। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा? ये होम रूल आंदोलन था, होम लीग आंदोलन, उसमें ये नारा दिया था। किसने दिया था? तिलक जी ने दिया था। चलिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला है अभिनव भारत। अभिनव भारत क्या है? अभिनव भारत क्या है भैया? अभिनव भारत क्या है? अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 ईस्वी में। चलिएगा हमारा ये 8 नंबर भी समाप्त हो गया। इसके बाद में हम अगले 9 नंबर की तरफ चलते हैं। चलिएगा आज मैंने आपके लिए काफ़ी पीपीटी बनाई हुई है, आप बस इत्मीनान से बैठ जाइएगा और क्लास को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहलाता है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझते थे, कौन थे वो? वो लोग क्या थे? जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी कुछ लोग थे जो जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय क्रांतिकारी थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझते थे। कौन थे? लाला हरदयाल, उनमें एक नाम भी था लाला हरदयाल। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी कि द्वितीय जो काउंटिंग हुई थी उसमें मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? बीबी गिरी साहब। इनके चुनाव में दोबारा काउंटिंग या द्वितीय पसंद की काउंटिंग हुई थी। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संपरीक्षा लेख प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। चलिए अगला प्रश्न है। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। उमयाक क्या है? उमयाक क्या है? एग्जिमो लोगों की शिकार करने वाली नौका है। उमयाक क्या है? एग्जिमो लोगों की शिकार करने वाली नौका है। जो लोग शिकार करते हैं जैसे कि पानी में, एग्जिमो लोग जो जनजाति है एक जो कि ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जिसमें कि जो लोग ठंडे प्रदेश रहते हैं उसमें वो लोग शिकार करते हैं बाई नाव द्वारा, जो नाव होती है उसके बोट के जरिए, तो वो नौका है। चलिएगा अगला प्रश्न है। यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? परिवहन उसकी फ्लोरिंग जो फ्लो करती है, वो बहती है, वो शक्ति कितना हो जाएगी? 4 टाइम्स। क्योंकि उसके यदि वेग है, वेलोसिटी 2 टाइम्स होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी परिवहन शक्ति जो फ्लोटिंग टाइम है वो 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता है? कौन सा ऐसा उद्योग है उसे धुरी उद्योग कहते हैं? या उद्योगों का आधार, बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो इंडस्ट्री की, वो क्या होती है? लौह इस्पात उद्योग है, ये धुरी उद्योग है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस के अंदर ये मनीला स्थित है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। चलिएगा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नरसिंहम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं? बैंकिंग संरचना संबंधी क्षेत्र में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। SAIL सेल की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? ये 273 सेंटीग्रेड ताप पर शून्य रहती है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। गैस नियतांक का SI मात्रक क्या है? ये जूल प्रति के मोल यानी जूल प्रति
क्यों बोल है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जिसके आर पार प्रकाश जा सके वह कहलाती है, क्या कहलाती है? पारदर्शक कहलाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिएगा इसे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वही ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर या चेंज किया जा सकता है आप कह सकते हैं ऊर्जा, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल को इंडक्टर में। जैसे कि आपके अंदर प्रकाश ऊर्जा है, जो बल्ब जल रहे हैं उसके अंदर क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा होती है। वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। चलिएगा मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे कभी न भूलेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। किस आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वो करती है ताप पर, उसके टेम्परेचर पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? वसा, वैक्स, रबर जैसे पदार्थ घुल में घुलते हैं, किस में घुलते हैं? क्लोरोफॉर्म में। किसमें? क्लोरोफॉर्म में। चलिएगा अगले प्रश्न पर आता है। चाय के लाल किट का कारण क्या है? चाय के लाल किट का कारण क्या है? हरी शैवाल। क्या है? हरी शैवाल। चलिएगा ये भी हो गया फिनिश। अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है? अगला चलो देखते हैं। अगला मॉडल अभ्यास 10 है। मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में किस अवस्था में पहुंचता है? ये स्पैरोजाइट्स की अवस्था में। किसकी अवस्था में? स्पैरोजाइट की अवस्था में पहुंचता है। चलिएगा अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, वह परजीवी जो अफ्रीकन निद्रा रोग या गैम्बियंस ज्वर उत्पन्न करता है उसे कहते हैं ट्रिपैनोसोमा। कौन? ट्रिपैनोसोमा। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, कुत्तों की दौड़ के लिए, ये कुत्तों की दौड़ वगैरह जो हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये ज़्यादातर चीज़ें इंग्लैंड में ही मिलेंगी। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बहुत अच्छा है। कहते नहीं चाइना मैन है, ये चाइना मेड है। ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है, जो पब्लिश हुई है, किसे? द पाथ टू पावर किसकी है? ये है ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर। कौन थे? मार्गरेट थैचर। उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। केंटी विल्सन किस बहुचर्चित फिल्म की नायिका हैं? ये टाइटैनिक की थी। किसकी थी? टाइटैनिक। चलिएगा अगले प्रश्न, ये करंट से पूछ लिया है, जब भी पेपर हुआ होगा तभी का। चलिएगा, किस धार्मिक ग्रंथ के निजी प्रकाशन पर उसी धर्म की उच्च संस्था ने पाबंदी लगा दी है? गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। चलेगा अगला प्रश्न क्या है? काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट ने। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोमूत्र का लिपि के साक्ष्य मिले हैं या प्राप्त हुए? वो हैं कालीबंगा से। कपाटपुरम, अगला प्रश्न है, कपाटपुरम या अलवय से संपन्न द्वितीय संगम का एक मात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम है, एकमात्र ग्रंथ है तोल्काप्पियम।
चलेगा। अगले प्रश्न, पल्लवी वंशी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को युद्ध में परास्त कर उसकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित करवाया था? विजय अक्षर अंकित करवाया पुलकेशिन द्वितीय। क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने। चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। चलिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन पूर्व का ऐसा विद्यालय, एक कथन था, एक कथन क्या है? कथन सुनिएगा। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यानी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये किसने कहा था? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है? साइमन कमीशन वह कौन सा सदस्य था? साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? वो थे क्लीमेंट एटली साहब। चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ हमारा ये भी समाप्त हुआ। अगले पर आते हैं। अगला देखते हैं। अगला सेट नंबर 11 है। चलेगा। सेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा। ऑल इन वन क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रमोट होंगे। चलेगा। अगली प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? वो थी अन्ना चांडी। चलिए। अगला प्रश्न है, फेयरवेल कप। फेयरवेल कप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ये किसका है? न्यूजीलैंड का। अगला प्रश्न क्या है? बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? ये रोमानिया में स्थित है। कौन? बिहार पहाड़। चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्रों का उत्पादन कौन सा देश करता है? ये ऑस्ट्रेलिया करता है सबसे ऊनी का। चलेगा। ये चेंज भी होते रहते हैं तो आप न्यू डाटा देख लेना, लेकिन आप देखते हैं वैसे न्यू डाटा में भी इतना चेंज नहीं आया होगा। चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोगी संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1943 को हुई थी। चलेगा। अगले प्रश्न को, भारतीय रेलवे द्वारा 1994 में शुरू की गई रेल यात्री बीमा का पुनः 1 वर्ष के लिए नवीनीकरण किस बीमा कंपनी के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को दिया गया है? ये रॉबर्ट मुंडेल को दिया गया था। ये प्रश्न 1999 के लिहाज से इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब नहीं इतना। चलेगा। अब आपको न्यू याद रखना होगा, जब आप पेपर देने जाएं तो नोबेल पुरस्कारों से अधिक प्रश्न आते हैं। चलिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप हमारी करंट की यदि वीडियो देख रहे हो तो हमने उसमें नोबेल पुरस्कार भी कराए हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। चलिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश द्वारा अपनाए गए पथ की दिशा को क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक दिशा में चल रहा है, उस पथ पर जो अपनाए गए पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण आ गई यार। वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प में बदल जाता है वो कहता है बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 सेकंड में किया गया एक संपन्न क्या कहलाता है? 1 हर्ट्ज। 1 सेकंड में किया गया एक संपन्न क्या कहलाता है? कार्य जो कि 1 हर्ट्ज होता है। क्या होता है? 1 हर्ट्ज। चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। फैराडे का विद्युत अपघट्ट का नियम निम्नलिखित से संबंधित है। विद्युत अपघट्ट का तुल्यांकी भार किसे? विद्युत अपघट्ट का तुल्यांकी भार। चलिएगा। अगला प्रश्न है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक क्यों है? ठोस NaCl में आयनों में गति नहीं होती है, इसलिए है। चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जीवाणुओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब
हुआ था? 1941 में हुआ था। किस में हुआ था? 1941 में हुआ था। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिएगा अगला प्रश्न मॉडल सेट नंबर 12 से है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। फर्न मास से भिन्न होता है, क्यों? इसका मतलब क्या है? फर्न मास से भिन्न होता है क्योंकि इसमें संवहन ऊतक होते हैं, इसलिए ये भिन्न होता है। अगला प्रश्न है वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। 20.12 मीटर होती है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। डूरंड कप, ये सबसे महत्वपूर्ण है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन हैं? ये हैं जॉन बॉर्नविले। जॉन बॉर्नविले। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? ये थे जीएमसी बाल योगी। जीएमसी बाल योगी साहब थे जो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित थे। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। संत कबीर कौन थे? संत कबीर। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। कहाँ गया? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। संत कबीर महाप्रदाय संत कबीर महाप्रदाय कहाँ स्थल कहाँ है? जो स्थल है ये मगहर में है। कहाँ है? मगहर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। विक्रमदेव चरित का लेखक बिलहड़ किस शासक का दरबारी कवि था? बिलहड़ ये कल्याणी के चालुक्य, एक वातापी के चालुक्य थे। एक वातापी के चालुक्य थे और एक थे कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य भी 2 चालुक्य थे। चलिएगा चालुक्य वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि विक्रमादित्य 6 नंबर के ये थे, 6वें नंबर के। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चीनी यात्री हेनसांग ने कन्नौज के राजा हर्ष के दरबार में कितने वर्षों तक रहकर स्वदेश को प्रस्थान किया था? करीब 8 साल तक ये चीनी यात्री हेनसांग हमारे इंडिया में रहा था। 635 से लेकर 643 ईस्वी में रहा था ये। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस चोल शासक ने पश्चिमी चालुक्य कुंडल संगम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की थी? विजय स्तंभ की स्थापना की थी वीर राजेंद्र ने। किसने? वीर राजेंद्र ने। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। चालुक्य वंश के किस शासक का उल्लेख अभिलेखों में तैराज्य पलवंती के रूप में किया गया था? विनयादित्य का, तो विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था। किसका था? विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था, विनयादित्य ये पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती। कौन था? सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सुचेता कृपलानी थी इसके संस्थापक। चलेगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। ये आज़ाद हिंद फौज के जवानों को जवाहरलाल नेहरू ने गुमराह देशभक्त की संज्ञा दे दी थी। चलो नेहरू जी थे, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। कौन थे? राम सुभग सिंह। चलिएगा अगला प्रश्न है। संसद दोनों सदनों का सत्र कौन करता है? वो कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है या सत्रावान होता है जो बुलाई जाती है उसे राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। अगले प्रश्न
चलते हैं, चलिएगा हमारा सेट समाप्त होता है। अगले पर चलते हैं, सेट नंबर 13। चलिएगा अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी, जो ये पुस्तक है कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, के प्रथम 3 चरणों में किस विषय की जानकारी मिलती है। इसके जो 3 चरण हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज और ये थर्ड जो है स्टेज, इसमें तीनों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की सूचना या जानकारी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है। ये भागवत धर्म का है। किस धर्म का है? ये भागवत धर्म का है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किसे भारतीय पत्रकारों का राजकुमार कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है? हिंदू पेट्रियाट के संपादक किस्तोदास पाल को कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुक्त व आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की थी। ये लाहौर अधिवेशन 1909 में हुआ था। उसमें प्राइमरी शिक्षा की, मुफ्त व आवश्यक प्राइमरी जो भी शिक्षाएं थी उसकी मांग की थी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1938 में कांग्रेस के अनुरोध पर बनी राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू साहब को नियुक्त किया गया था। किसका? राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ किया। औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। विवाह संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों बताइएगा। ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न को आते हैं। अगले प्रश्न पर 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। वो थे बीजी खैर साहब। पहले अध्यक्ष मतलब कौन थे? राज्य भाषा आयोग के, जो 1955 में गठित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, किस साधारण निर्वाचन में भारत की पहली बार मत और अमिट स्याही का इस्तेमाल किया गया था। तीसरे साधारण निर्वाचन 1962 में। जब 1962 में चुनाव हुए तब जो हमारे हाथ पर स्याही लगाई जाती है उसका प्रयोग किया गया था, जो नहीं मिटती थी। चलिएगा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसको? नॉर्वे को कहा जाता है। यह अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई पड़ता है 21 जून को। कब पड़ता है? 21 जून को अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में सूर्य दिखाई पड़ता है। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। ये जावा द्वीप पर स्थित है, लेकिन अब इंडोनेशिया की राजधानी बदल रही है। ध्यान रखिएगा, इसे कालीमंत्र करा जा रहा है, जो कालीमंत्र किया जा रहा है, क्योंकि अब इंडोनेशिया जो हिस्सा है वो कुछ पानी से डूब रहा है, इसलिए ये राजधानी स्थगित की जा रही है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में आय और संपत्ति के असमान विवरण को कम करने की सर्वोच्चतम कर पद्धति कौन सी है? प्रगतिशील करारोपण। चलिएगा अगले पर हम चलते हैं, अगले सेट पर चलते हैं। अगला सेट नंबर है हमारा 14। अगले पर चलते हैं, क्या है 14 नंबर में? चलिए देखते हैं। इसका प्रथम प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिएगा अगले प्रश्न पर,
G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन सा है? ये है रूस। कौन सा है? रूस। विद्युत ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत हो वो क्या कहलाती है? वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य और अदर जो भी लाइट्स होती हैं, तारे, पिंड, ग्रह, जो भी हैं, ये सभी प्रदीप्त में। और जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, जो दूसरे प्रकाश से प्रतीत होती हैं या उनसे लेकर के प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो सूर्य की लाइट से में प्रकाश प्रदीप्त करता है। चलेगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को किस प्रकार की राशि के अंतर्गत रखा जाता है? ये आधारभूत राशि के अंतर्गत रखा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न, किस ठोस विद्युत अपघट्ट में जल मिलाने से क्या होता है? आकर्षण बल घटता है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब तक खोजे गए तत्वों में कितने तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए? 92। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाकर बनाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक यानी कि एक निश्चित अनुपात में तत्वों को 1, 2, 3 तत्व मिलाते हैं तब वहाँ यौगिक बनते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? ये जीवाणुओं से प्राप्त होता है। कौन? एंटीबायोटिक्स। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। पौधों का नामकरण की द्विनाम पद्धति का श्रेय किसे जाता है? कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को जाता है द्विनाम पद्धति का। अगले प्रश्न पर आते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज थी आइवानोवस्की। आइवानोवास्की ने। प्रकाश पादुकोण किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? कौन? प्रकाश पादुकोण किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ये बैडमिंटन खेलते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेवलिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये गोल्फ में होता है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। पैट कैश का नाम किस खेल से संबंधित है? ये लाल टेनिस से संबंधित है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अधिकतर लोग जिन्ना को ही लगाते हैं इसमें। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जिन्ना ने ही विभाजन करवाया था, तो लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान की बनने की जो भी रणनीति है वो जिन्ना जी की थी। ये बात हकीकत है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे वो लियाकत अली खान बने थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। चलेगा, अगला प्रश्न है। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक हैं। माई ट्रुथ पुस्तक के कौन है? जो माई ट्रुथ है वो है इंदिरा गांधी जी की। किनकी है? इंदिरा गांधी जी की। और जो अगली पुस्तक है ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक किसकी है? ये है महात्मा गांधी जी की। चलिएगा, दोनों पुस्तकों को आपको याद रखना है। माई ट्रुथ इंदिरा गांधी की है और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। चलिएगा, अगला प्रश्न। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम था। चलिएगा, अगले सेट पर आते हैं। अगला सेट है 15 नंबर सेट, सेट नंबर 15। चलिएगा, प्रश्न है। किस पल्लव वंशीय शासक ने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते से उद्धृत है। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। गुप्तकालीन को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? इसका भी बहुत बड़ा राज है। चलिएगा, देखते हैं क्या है। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण कला और साहित्य, कला यानी कि जितनी भी मंदिर शैलियाँ, काफ़ी अधिक विस्तार हुआ था इसमें साहित्य में, तो इसे हम क्लासिकल युग
भी कहते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। किस घटना के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने कि यदि कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए? असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया था, जब उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था कि अब नहीं से हम कर रहे, तब मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि यदि कन्याकुमारी का एक गांव यदि अहिंसा का पालन नहीं करता है तो हमें इसे दूसरे हिमालय के गांव को क्यों सजा देनी चाहिए। ये बात मोतीलाल नेहरू जी ने कही थी। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस देश के तकनीक सहयोग के संभव हुई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से हुई है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष से सर्वाधिक अध्यादेश 29 जारी किए? फखरुद्दीन अली अहमद साहब, इन्होंने 29 अध्यादेश जारी किए थे। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में किस सदस्य के विशेषाधिकारों के उल्लंघन की एवं अवमानना के लिए लोकसभा के शस्त्रावसान होने तक निष्कासित और जेल भेजा गया? इससे इंदिरा गांधी। चलेगा ये अगले प्रश्न पर आते हैं। इससे अगला प्रश्न क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य किरणों का आपतन कोण कितने अंशों के बीच पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें सूर्य 43.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। चलिएगा इससे अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा नगर स्थित है? वह है ल्हासा। कौन सा? ल्हासा। फ्रांस का नैनी तथा मैथ्स नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारी उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1972-73 रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ हुआ? ये महाराष्ट्र में आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई थी? ये 1938 ईस्वी में। कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई में आधारभूत इकाइयों की संख्या कितनी है? वो 5 है। कितनी है? मानक इकाई में 5 हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिएगा यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है तो हमें ज़रूर बताएं, जिसका हम बाद में सुधार कर सकें, क्योंकि ये मॉडल पेपर काफ़ी पुराने हैं तो मैं अपने तरीके से इन्हें सॉल्व करा रहा हूँ। चलेगा मॉडल पेपर 16 पर चलते हैं। 16 क्या कहता है? यूरोपीय संघ में कितने राष्ट्रों ने यूरो मुद्रा को अभी तक अपनाया है? ये 17 राष्ट्र है। ये पुराना प्रश्न है, नया भी देख लेना इसके लिए। वह गतिज ऊर्जा जो एक निश्चित अंतराल पर अपनी पुनरावृत्ति करती है क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। फ़ारेनहाइट स्केल का न्यूनतम अधिकतम बिंदु क्या है? जो इसका न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु, जो फ़ारेनहाइट का न्यूनतम है वो 32 है, अधिकतम है 212। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के निश्चित अनुपात योग को क्या कहते हैं? उसे हम मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितना गुना होती है? 1/1840 गुना लमसम होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, जैम, जेली और ब्लूप्रिंट पेपर इत्यादि निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल होता है? ये साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। वायरस किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? ये जाति होते हैं, स्पीशीज होती हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया का लाक्षणिक रंग क्या होता है?
फाइकोकासियन ये इसका लाक्षणिक रंग होता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। मोनिका सेलेस किस खेल की सुविख्यात खिलाड़ी है? टेनिस की थी। चलेगा अगला प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 1980 में ओलंपिक खेलों के भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक कुमार किसके पुत्र हैं? मेजर ध्यानचंद्र के पुत्र थे अशोक कुमार, जिन्होंने 1980 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अभिजीत कुंटे किस खेल के प्रमुख रूप से संबंधित हैं? शतरंज से हैं। ये अभिजीत कुंटे किससे हैं? शतरंज से। अगला प्रश्न है, मातृशक्ति के संदर्भ में किसने लिखा है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम केवल श्रद्धा हो, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चलिएगा अगला एक प्रश्न है। एक संस्था है CRY का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है चिल्ड्रन रिलीफ एंड यू। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद जफर हुसैन खान किस संगीत से जुड़े? ये कव्वाली और सूफी संगीत से जुड़े हुए हैं। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मॉडल पेपर 17 है। चलेगा हम 17 में प्रश्न करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? यह गीतांजलि के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, मालपा भूस्खलन में मारी गई प्रोतिमा बेदी किस नृत्य की नृत्यांगना थी? ये कौन थी? ओडिसी। कौन सी थी? ओडिसी थी। चलो ओडिशा की। एज आई सॉ इट। अगला प्रश्न है, एज आई सॉ इट नामक पुस्तक के लेख किसने लिखा है? पुस्तक को किसने लिखा है? रमेश भंडारी ने। किसने लिखा है? रमेश भंडारी ने। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस संगम युगीन शासक के दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करवाई थी? आदगामानो उर्फ नाडुमान अंजी को। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कायस्थो एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? औसनम स्मृति से प्रथम उल्लेख मिलता है कायस्थनों का। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना एल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च की जा सकती है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इतना बड़ा स्टेटमेंट। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कहता है? बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अर्ल बाल्फोर। कंजर्वेटिव ये पार्टी का था। कौन सी पार्टी का था? कंजर्वेटिव पार्टी का था। चलेगा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणादायक कौन थे? ये ईवी रामास्वामी नायकर जो 1920 में हुआ था तब थे। कौन थे? रामास्वामी नायकर। चलेगा अगला प्रश्न है, किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? ये दहेज निषेध विधेयक 1959, जो दहेज है 1959 में, तब उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई थी राष्ट्रपति ने। मैं आपको पीछे भी प्रश्न करा चुका हूँ कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उसे राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करते हैं। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में किसको मान्यता मिली थी? राज्यसभा के प्रतिपक्ष के ये कमलाकांत
त्रिपाठी को 1977 में मिली थी। क्यों मिली थी? 1977 में। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संसद जो संसद की किस वित्तीय समिति को स्थायी मिथ्यावृत्ति समिति भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? आपका 18 नंबर मॉडल पेपर है। चलेगा इसे करते हैं। शोध खोज कृषि पद्धति का आविर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये पूर्व सोवियत संघ में हुआ था। अगला प्रश्न है किस देश के ट्यूलिप कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? ये नीदरलैंड में की जाती है। अगला प्रश्न है जल की मात्रा के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये अमेजोन है, जो कि जल की मात्रा में सबसे बड़ी नदी है। चलेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुई थी। ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट है। चलिएगा अगला प्रश्न है श्रावण की अनुभूति उत्पन्न करने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। एक दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाती है? उच्च क्षमता की नेत्रता का प्रयोग करने पर। उसको उच्च क्षमता की नेत्रता का प्रयोग करने पर बढ़ा सकते हैं उसकी आवर्धन क्षमता। एक दूरदर्शन की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? अभिदृश्यक लेंस के व्यास पर। कौन सा व्यास पर करती है। चलिएगा अगला प्रश्न है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार विषाणु क्या है? एक विशिष्ट अधिपरजीवी है। अगले प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा विषाणु कौन है? ये चेचक का विषाणु होता है। सबसे बड़ा विषाणु चेचक का विषाणु होता है। जो विषाणु जीवाणुओं और संक्रमित करें वो क्या कहलाते हैं? वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1896 में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1896 में। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? वो अटलांटा में हुआ था, अमेरिका में। अटलांटा अमेरिका में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व कप क्रिकेट कप का नाम क्या था? प्रथम विश्व कप क्रिकेट के कप का नाम क्या था? उसका नाम था प्रूडेंशियल कप। कौन था? प्रूडेंशियल कप था। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा ये भी समाप्त हुआ सेट। अगला सेट है हमारा अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र 9। चलेगा अगला प्रश्न में क्या कहता है? असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने अपनी किस उपलब्धि को परित्याग किया था? राय बहादुर की उपलब्धि को परित्याग किया था। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरलू नायडू ने की थी। ये धरलू नायडू ने की थी। चलेगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा की याचिका समिति में सदन में कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं? 15। किसमें? याचिका समिति में। चलेगा अगला प्रश्न है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है जुड़वा बहन। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह है 9560 किलोमीटर का। जिसका है 9560 किलोमीटर का। किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है 10।
सूर्योदय से सूर्यास्त के समय अवधि वाले स्थानों में मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। आइसोहेल कहते हैं इन्हें, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समान अवधि वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को। चलेगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? उपहार कर क्या तात्पर्य है? उपहार पर किसे कहते हैं? एक व्यक्ति की संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को उपहार के रूप में हस्तांतरित होने पर लगाया गया कर उपहार कर कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, तो उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसे हम उपहार कर कहेंगे। चलेगा, अगले प्रश्न आते हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी पंत साहब थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत साहब थे। ये बहुत पुराना हो गया, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी आप अगले जो भी अध्यक्ष हैं उन्हें याद रखें। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? दुलहस्ती कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्रुवित गिलास सूर्य ग्लासों सन ग्लासेस में प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन? ध्रुवण के कारण यह प्रकाश की तीव्रता आदि कर देता है। इस वजह से हम कोई भी चीज़ आसानी से देख सकते हैं। मरीचिका दृष्टिगोचर होने का कारण क्या है? मरीचिका या दृष्टिगोचर होने का कारण क्या है? वायुमंडल का अपवर्तनांक ऊंचाई के साथ साथ बढ़ जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जल में वायु का एक द्वि उत्तल बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? ये अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसके? अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलिएगा, अगले मॉडल प्रश्न पर आते हैं, जो आज हमारा आज का आखिरी मॉडल प्रश्न है। मॉडल प्रश्न पत्र 20। चलिएगा, 20 पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिश्रण के अवयवों को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अगले प्रश्न क्या है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एथेस्थोनिक में किया जाता है। चलेगा, राउंड का नियम मुख्यतः किस से संबंधित है? ये केमिस्ट्री में है। वाष्प दाब का अवनमन। चलेगा, अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तित का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? डी ब्रिज ने दिया था। अगला प्रश्न है, गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में लिंग सहलगन लक्षणों के वंशानुगत मुख्यतः किस गुणसूत्र से होते हैं? ये एक्स गुणसूत्र से होते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है? जो बास्केटबॉल में उभय पक्षों में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अल्पस कप है जो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, लेट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। प्रथम यास्मीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? महाश्वेता देवी को। किसे किया गया था? महाश्वेता देवी को। MLPA यानी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट में किस बात का प्रावधान है? इसमें है धन के अवैध लेन देन के लिए सजा का प्रावधान। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यूरो मुद्रा प्रणाली पर निगरानी के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना कहाँ की गई? ये कहाँ की गई है? ये फ्रैंकफर्ट में की गई है। फ्रैंकफर्ट में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा मिली थी? वो भद्रबाहु से मिली थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? ये पावापुरी में अवस्थित है या स्थित है। चलेगा, अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा किस युग में प्रारंभ हुई? गुप्त युग में प्रारंभ हुई। चलेगा। अगला प्रश्न, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नामक संगठन की स्थापना कहाँ पर की थी? ये लंदन में की थी 1905 ईस्वी में। चलिएगा। अगला प्रश्न है, कर्नल बायली हत्याकांड, जो कर्नल बायली हत्याकांड हुआ था, में किस अभियुक्त क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? मदन लाल ढींगरा को। किसे दी गई थी? ये मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी। चलिएगा। हमारे 20 सेट प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। आप ऑल इन वन, आपको सभी को ये बताना है अभी कि आपको ये क्लास हमारी कैसी लग रही है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट लाइक ज़रूर करें और हमें बताएं। हम आपके लिए ये पेपर सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। आप सभी साथियों को लेकर के आएँ और हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये सीरीज चल रही है। और आप ऑल इन वन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी भी जुड़ जाएं, जिससे कि आपको उन सभी क्लासेस की PDF नोट्स आदि का वहाँ पर विवरण मिल सकता है। चलिएगा। आप सभी का ऑल इन वन क्लासेस में धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए।